Hello dear students, welcome once again on your YouTube channel English Tycoon. Dear students, in today's video I'm going to discuss with you one of the most important topic जिसको लेके आप लोग काफ़ी परेशान हैं और आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। कई बार उसका रिवीजन तो किया बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। व्हाट इज़ द टॉपिक? द टॉपिक इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को लेकर यू पीपल आर हाईली पजल्ड एंड हाईली कन्फ्यूज कि सर क्या चीज़ें कैसे अप्लाइड होती हैं, कैसे कन्वर्ट होती हैं, एंड मेनी स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी रिगार्डिंग दिस, राइट? सो इन टुडे वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू द थिंग ईच एंड एवरीथिंग्स वेरी क्लियरली। सारी चीज़ें मैं आपको बहुत ही क्लियरली बताने जा रहा हूँ जिससे आपके जो डाउट्स हैं ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के विषय में, इस टॉपिक के संबंध में, दैट विल बी क्लियर राइट। हम इस वीडियो में देखेंगे, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू द बेसिक थिंग अबाउट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, राइट? कि व्हाट इज एक्टिव वॉइस, होता क्या है, इस किस सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस कह सकते हैं, व्हाट इज पैसिव वॉइस, और किस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस कह सकते हैं। सेकंड पॉइंट हम ये देखेंगे कि व्हाई वी यूज पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस को यूज करना क्यों किया जाता है, राइट? एंड वी विल आल्सो सी दैट व्हाट इज सिमिलरिटी बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या सिमिलरिटी है, क्या कुछ मैच करता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को। हम ये सीखेंगे कि हम कैसे रिकॉग्नाइज करें टेंस, ये एक्टिव वॉइस का टेंस क्या है और कैसे हम उसको मॉडिफाई करें। तो यू आर गोइंग टू लर्न द कंप्लीट रूल ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एंड उससे रिलेटेड हर वो बात जो आपको अभी तक पता तो थी बट आप कंफ्यूज थी, यू आर नॉट क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम, गो अहेड एंड सी। हम देखेंगे हर एक चीज़ जो रिक्वायर्ड है, जो रिलेटेड है विथ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। लेट्स गो सी व्हाट इज एक्टिव वॉइस। जैसे ही हमारे दिमाग में, आपके दिमाग में ये वर्ड आता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कौन सी नई चीज़ आ रही है। इससे पहले तो हमने टेंस पढ़ा था, राइट? when you're moving from 9 to 10, you're quite, in 9th you are getting it, you are studying it from your junior classes also, but जो concept है वो clear नहीं हो रहा था। हम 9 से 8 to 9, 9 to 10 एंड ऑनवर्ड्स 11 12 पहुँच जाते हैं और हम स्टिल कंफ्यूज हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के रूल्स और रेगुलेशन के बारे में। हमें ये पता नहीं कि वाई वी यूज दिस। ये क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के माइंड में बार बार आता है कि सर पैसिव वॉइस यूज क्यों करते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। ठीक है, जब हम किसी बात को नॉर्मल वे कह सकते हैं तो फिर उसको एक पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का क्या पर्पज है। तो दिस इज ऑल गोइंग टू बी क्लियर यू इन दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज, लेट्स नो व्हाट इज एक्टिव वॉइस। भाई ये एक्टिव वॉइस क्या होता है, ठीक है, ये एक्टिव वॉइस क्या होता है, या कोई टेंस, कोई सेंटेंस जो हो। देखो एक्चुअली एक्टिव वॉइस क्या है, इसको समझने की कोशिश करें। देखो अगर इसकी हिंदी डिफिनेशन अगर देखा जाए तो कोई भी ऐसा वाक्य, कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट काम करता हो, सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं ना, जिसमें सब्जेक्ट काम करता हो, एक्शन को करता हो, किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट जब एक्शन करता है उस वाक्य के वर्ब को हम एक्टिव वर्ब कहते हैं, या वो वर्ब एक्टिव वॉइस में कहलाता है, या एक्टिव वर्ब कहलाता है, या इसके डेफिनेशन को आप थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं हिंदी वर्जन में कि किसी भी सेंटेंस का जब एक्शन उस सेंटेंस के कर्ता या उस सेंटेंस के सब्जेक्ट द्वारा किया जाए तो वो होता है, वो सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, या फिर उस सेंटेंस के वर्ब को भी हम एक्टिव वॉइस में कहते हैं। ठीक है, अगर आप इसकी इंग्लिश मॉडिफिकेशन देखें तो क्या होगा, इंग्लिश डेफिनेशन, व्हेन अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस परफॉर्म द एक्शन। देखो यहाँ पे लिखा है सेंटेंस इन विच एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। Means when the action in a sentence is done by the subject of the sentence and its effect is received by the object of the sentence, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर से सुनिए ध्यान से। किसी सेंटेंस में जब उस सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है, जो कार्य हो रहा है, जो एक्टिविटी हो रही है, अगर उस सेंटेंस का सब्जेक्ट उसको कर रहा है तो दैट इज गोइंग टू बी एक्टिव वॉइस। तो उसे हम कहेंगे सेंटेंस एक्टिव है, या सेंटेंस का वर्ब एक्टिव है, या पूरा सेंटेंस एक्टिव वॉइस है। समझ में आई बात? एंड जो एक्शन होता है एक्टिव वॉइस में, उसका इफेक्ट किसी न किसी पे पड़ता है, मे बी ऑब्जेक्ट, मे बी अदर, राइट? क्लियर? अभी छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। रोहित इज प्लेइंग चेस। रोहित इज प्लेइंग चेस। आप इस डेफिनेशन से नोट्स भी बना सकते हैं। इफ यू आर मेकिंग नोट, इफ यू आर यूजिंग इट, वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द नोट्स, यू कैन मेक इट एग्जैक्टली, इट इज परफेक्ट नोट। आप इसे यहाँ से नोट भी बना सकते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को, राइट?
देखो फॉर एग्जाम्पल रोहित, एंड दिस इज आई एम कीपिंग दिस वीडियो बायलैंग्वेज ताकि आपको बेटर समझ में आए और बहुत जो बच्चे जिनको इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रही है उनको भी ये बातें समझ में आए, राइट। रोहित इज प्लेइंग चेस। अब लुक एट दिस सेंटेंस, रोहित, हु इज रोहित सब्जेक्ट है, रोहित इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। इज हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग मेन वर्ब है, प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब है। अब अगर किसी को कन्फ्यूजन है कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है सर, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, तो कमेंट सेक्शन में राइट करिए, आई विल डेफिनेटली टेल यू that I will make a video on that also, right? I have already uploaded a video based on subject क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखो, टू हैव डाउट अबाउट ऑल दिस थिंग, कोई चीज़ ना पता होना ये बुरी बात नहीं, किसी चीज़ को ना जानना ये बुरी बात है, राइट। अगर आपको कोई चीज़ पता नहीं है और आपने उसके बारे में सर्च किया तो यू आर फुल फॉर अ फ्यू मिनट और फॉर अ फ्यू सेकंड। जैसे ही आपको उसके बारे में नॉलेज मिल गई तो यू आर जीनियस, तो आपकी कंडीशन दूसरे से बेहतर हो गई। तो इफ़ यू आर हैविंग डाउट रिगार्डिंग सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और एनी अदर थिंग्स, यू कैन राइट मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। चलिए देखिए, तो रोहित इज प्लेइंग चेस, रोहित क्या है, सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब क्या है, प्लेइंग है, और चेस क्या है, ऑब्जेक्ट है। चेस इज ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। हु इज प्लेइंग चेस, रोहित प्ले कर रहा है। तो मैंने क्या बताया, किसी भी सेंटेंस में अगर एक्शन कौन करे, सब्जेक्ट करे, और इसका जो इफेक्ट है किसी ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स पे पड़े तो वो होता है एक्टिव एज। तो इस सेंटेंस का जो वर्ब है प्लेइंग, आप उसको कहेंगे सर ये एक्टिव है, ये पूरा सेंटेंस एक्टिव एज। क्लियर हुआ क्या है एक्टिव एज। एक्टिव एज का बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, एक्टिव एज में सब्जेक्ट एक्शन करता है। कौन एक्शन करता है, वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ एक्टिव एज, दैट इन एक्टिव एज एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन। इन एक्टिव एज कौन एक्शन करता है, इन एक्टिव एज सब्जेक्ट डज एक्शन, एज फॉर सब्जेक्ट, और इसका इफेक्ट कौन रिसीव करता है, ऑब्जेक्ट। वेरी सिंपल डेफिनेशन फॉर एक्टिव एज। इन एक्टिव एज सब्जेक्ट डज एक्शन एंड इट्स इफेक्ट इज रिसीव्ड बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट। क्लियर। एक एग्जांपल मैंने दे दिया आपको, आई होप इट इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू पैसिव वॉइस। अभी हम बहुत सी बातें इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे, आपके कोई भी डाउट बचेगा नहीं, ठीक है। ऑल द थिंग्स विच इज रिलेटेड दिस, जो आपके दिमाग में है, आई एम गोइंग टू आस्क टेल यू द सेम थिंग। चलिए अब देखते हैं पैसिव वॉइस क्या। एक्टिव वॉइस क्लियर हुआ कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्ट करता है, एक्शन करता है, उसका इफेक्ट कोई ऑब्जेक्ट रिसीव करता है। क्लियर। चलिए नाउ सी द पैसिव वॉइस। व्हाट इज पैसिव वॉइस, जस्ट अपोजिट। पैसिव वॉइस जो है एक्टिव वॉइस का जस्ट अपोजिट होती है, इसकी डेफिनेशन भी जस्ट। मैं पहले इंग्लिश बताता हूँ, देन आई विल टेल यू हिंदी, राइट। देखिए, अ सेंटेंस इन विच एक्शन इज डन बाय द ऑब्जेक्ट or anyone else and its effect is received by the subject of the sentence is called passive voice। मीन्स क्या होता है, देखो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन करता है, ऑब्जेक्ट रिसीव करता है उसके इफेक्ट को, राइट। सब्जेक्ट एक्शन करता है, ऑब्जेक्ट रिसीव करता है, किसमें, एक्टिव वॉइस में। बट इन पैसिव वॉइस व्हाट हैपन, इन पैसिव वॉइस सब्जेक्ट इज साइलेंट, object does action. Who does action? See there. In passive voice, object does action and its effect is received by the subject. Means in passive voice जो subject होता है वो silent mode में होता है. It is in freeze form. It is in coma. आप कह सकते हैं neutral. Whatever you want, you can say for your understanding. मतलब passive voice में subject silent होता है, कोई action नहीं करता. Action जो करता है वो object करता है. Right? This much clear? So definition of passive voice समझ में आई। पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट सब एक्शन ऑब्जेक्ट द्वारा किया जाता है और उसका प्रभाव जो अगर हिंदी में कहें इज रिसीव्ड बाई, जो किस पे पड़ता है, सब्जेक्ट पे। रिपीट कर रहा हूँ फिर से, सब पैसिव वॉइस में एक्शन कौन करता है, ऑब्जेक्ट करता है, कार्य ऑब्जेक्ट द्वारा किया जाता है और उसका प्रभाव किससे पड़ता है, सब्जेक्ट पर पड़ता है। अगर इसी डेफिनेशन को इंग्लिश में कहें, देन इन पैसिव वॉइस एक्शन इज डन बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड इट्स इफेक्ट इज रिसीव्ड बाय द सब्जेक्ट। समझ में आई बात? देन सच टाइप ऑफ सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में, बात समझ में आई? हैव यू गॉट द पॉइंट? समझ में आई बात? इफ इट इज नॉट क्लियर, राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई होप इट इज क्लियर। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, पैसिव वॉइस में एक्शन ऑब्जेक्ट करता है और इसका इफेक्ट सब्जेक्ट पे पड़ता है और इसका प्रभाव सब्जेक्ट पे पड़ता है। क्लियर? अब चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। इसी ऊपर वाले एक्टिव वॉइस को मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। देखिए, चेस ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन गया। क्या होता है,
और एक चीज़ आपको मैं बता दूं साथ ही साथ फॉर योर नॉलेज, देखो जस्ट सी इन एक्टिव एस द कंडीशन इज लाइक दिस। ठीक है, कैसा होता है कंडीशन इस तरह का होता है। आई थिंक आई हैव डायग्राम, वेट जस्ट आफ्टर दैट आई हैव, आफ्टर दिस डेफिनेशन आई एम हैविंग डायग्राम, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए आई एम जस्ट टेकिंग यू टू द डायग्राम, वेट I am having the diagram, wait। चलिए इसको पहले देख लीजिए क्या था। द एग्जाम्पल इज रोहित इज प्लेइंग चेस। अब इसका पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा, चेस इज बीइंग प्लेड बाय रोहित। अब यहाँ पे देखिए एक्शन कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कौन है इस सेंटेंस का, चेस, बट ये काम नहीं कर रहा, जैसे साइलेंट मोड मैंने बताया ना। काम कौन कर रहा है, रोहित। एक्शन कौन कर रहा है, रोहित। और इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, सब्जेक्ट। देखिए चेस क्या है, चेस इज सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, पैसिव वॉइस है ये, और ऑब्जेक्ट कौन है, रोहित। क्लियर। और यहाँ पे क्या कंडीशन, यहाँ पे देखिए उल्टा, यहाँ पे सब्जेक्ट एक्शन करता है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन करता है, ऑब्जेक्ट रिसीव करता है। एरो को देखिए, एरो से आपको क्लियर होगा। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन करता है, ऑब्जेक्ट इसका रिसीव प्रभाव इफेक्ट करता है या इफेक्ट से रिसीव करता है। और पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक्शन करता है और उसका इफेक्ट कैसे पड़ता है, मतलब इन सब एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट एक्टिव, पैसिव वॉइस सब्जेक्ट पैसिव। पैसिव का मतलब नेगेटिव है, ऐसे समझने की कोशिश। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब what now you have to learn, now you have to learn sir the changes। ये एक्टिव से पैसिव में चेंज कैसे होगा, द मेन प्रॉब्लम इन चेंज की। यहाँ पे चेस कैसे आगे आ गया, फ्रंट पे आ गया, ईज आ गया, ईज के बाद मैंने बीइंग पुट कर दिया, फिर प्लेड कहाँ से आ गया, प्लेइंग था यहाँ पे प्लेड हो गया, बाय कहाँ से आ गया, और रोहित फ्रंट पे था, एक्टिव वॉइस में बैक कैसे आ गया। दिस इज थिंग वी हैव टू लर्न, इसी को कहते हैं दिस इज द रूल वी हैव टू लर्न कि एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे चेंज होता है। देखिए यहाँ पे आई हैव ड्रॉन अ स्ट्रक्चर फॉर यू। ये सिंटैक्स है एक्टिव वॉइस का, क्या है, एक नॉर्मल सिंटैक्स। अगर एक्टिव वॉइस की आप बात करेंगे, सिंटैक्स का मतलब क्या होता है, सिंटैक्स का मतलब होता है स्ट्रक्चर। हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है, आपका बॉडी है उसका भी स्ट्रक्चर है, टेबल है उसका भी स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है उसका भी एक स्ट्रक्चर, हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है। अगर आपने स्ट्रक्चर को बिगाड़ दिया तो जो शेप है वो बिगड़ जाएगी। ठीक, अरे गेटिंग द पॉइंट। जैसे घर है, घर का एंट्री पॉइंट मेन गेट कहाँ होता है, फ्रंट पे होता है। अगर छत पे लगा दे मेन गेट तो क्या सही होगा, नहीं ना, राइट। अब अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर देखिए, आपके लेग को निकाल के आपके हेड के पास लगा दिया, जो हेड को एक लेग के पास, क्या प्रॉपर होगा, नहीं ना, इम्प्रॉपर। उसी तरह सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर मैंने लिखा है, सिंटैक्स लिखा है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस होगा नॉर्मल मोड में, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का सिंटैक्स है, साधारण वाक्य जैसे इंग्लिश हिंदी में आप कहते हैं। सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आता है, राइट। जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, देखो इस थिंग आई हैव रिटन, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ। जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, वो सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ। चेंज नंबर 1 क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, ये ऑब्जेक्ट है, ऑफ एक्टिव वॉइस बिकम सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। क्लियर। पॉइंट 1, चेंज 1 याद रखते चाहिए। ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस बिकम सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। चेंज नंबर 2, टेंस चेंज। टेंस चेंज मैं इसके बाद बताऊंगा। HB जो हेल्पिंग वर्ब है, ऐसे समझिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी चेंज होता है अकॉर्डिंगली, इसी को हम टेंस चेंज कहते हैं। हाउ इट हैपन मैं लास्ट में बताऊंगा। तो चेंज नंबर 2, चेंज नंबर 1 ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस बिकम सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। चेंज नंबर 2 टेंस चेंज, आई विल टेल यू, मैं भी आपको बताऊंगा। फिर क्या है, मेन वर्ब। जो एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब होती है, वो चाहे वो फर्स्ट फॉर्म हो और सेकंड और थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ व्हाटएवर, वो जो पैसिव वॉइस में आएगी तो क्या बन जाएगी, V3। पैसिव वॉइस में हमेशा कौन सी फॉर्म यूज होती है, वर्ब थर्ड फॉर्म। विच फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म। क्लियर। रिमेंबर 1 पॉइंट, पैसिव वॉइस में आप हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। कोई भी टेंस हो, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, कोई मोड डाल सकते, समझ में आई। इवन इंपरेटिव सेंटेंस बनाते वक्त भी पैसिव वॉइस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। समझ में आई बात। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इन पैसिव वॉइस हम केवल और केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं माय डियर, वी यूज ओनली वर्ब थर्ड फॉर्म। अब वर्ब थर्ड फॉर्म के बाद हमें बाय या विथ, ये 2 वर्ड लगा देने हैं, दोनों में से एक। बाय मोस्टली जो होता है, विथ रेयरली, तो आप कीप करें बाय एंड विथ हमें ऐड करना है फ्रॉम आवर साइड। उसके बाद
जो सब्जेक्ट है एक्टिव एज का वो बिकम ऑब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव एज का। इट विल बिकम ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव एज। आप एरो से देखिए, मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया है, बहुत ही क्लियर आपको दिखेगा। इट विल बी क्लियरली विजुअल टू यू। ठीक है, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव एज बिकम ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव एज हो जाता है। तो 5 मेजर चेंज हम करते हैं ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, टेंस चेंज। नंबर 2, नंबर 3 व्हाट चेंज वी डू, नंबर 3 वी चेंज द मेन वर्ब। मेन वर्ब हम चेंज करते हैं, मेन वर्ब को हम थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। नंबर 4 बाई और विथ लगा देते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं इन पैसिव एज। जो एक्टिव एज का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव एज का ऑब्जेक्ट बन जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। आई होप दिस मच इज क्लियर। इस पार्ट में हम केवल रूल देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम आगे बढ़ेंगे विथ मोर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, इसको आप देखिए क्या लिखा है। स्टूडेंट्स कंपोज सॉन्ग। स्टूडेंट सब्जेक्ट है, कंपोज मेन वर्ब है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, नो प्रॉब्लम। सॉन्ग सब्जेक्ट है, पैसिव एज बनेगा तो क्या होगा, सॉन्ग फ्रंट पे चला जाएगा, ये एक्टिव है। सॉन्ग प्लूरल है तो आर लगा दिया। अब ये आर क्यों आ रहा है, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है, सर आर कहाँ से आ गया। यही है टेंशन जो मैं आपको जस्ट आफ्टर दैट मैं आई एम गोइंग टू टेल यू। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन, आप ऑब्जर्व करिए, सारी चीज़ें आपको क्लियर करिए। ये आर कैसे आ रहा है, आर इस टेंस चेंज का पार्ट है। ठीक है, क्यों आर हो रहा है अभी मैं बताऊँगा। कंपोज को कंपोज कर दिया, वी थर्ड मैंने बताया था, फिर बाई लगा दिया और स्टूडेंट्स को यहाँ पे ले आके रख दिया ऑब्जेक्ट के प्लेस में, पैसिव एज में स्टूडेंट। तो सॉन्ग्स आर कंपोज्ड बाय स्टूडेंट, इसका बन गया पैसिव। अब एक वन मोर एग्जांपल आई है, उसको भी देखते हैं। ठीक है, सी नेक्स्ट एग्जांपल सी, एक वन मोर एग्जांपल फॉर यूर सी। सी हैज कंप्लीटेड हर वर्क ऑन टाइम। अब ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सी हैज कंप्लीटेड हर वर्क ऑन टाइम, इसका ऑब्जेक्ट कौन है, हर वर्क। हर वर्क को फ्रंट पे ले आइए, हर वर्क हैज बीन, हैज बीन। अब यहाँ पे ये हैज बीन क्यों हो रहा है, आई विल टेल यू। यही है टेंस चेंज, दिस इज टेंस चेंज। ठीक है, आई विल टेल यू जस्ट आफ्टर। हैज बीन कर दिया, हैज को हैज बीन कर दिया एंड देन कंप्लीटेड, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, कॉपी पेस्ट कर लिया, कंप्लीटेड। बाइक लगा दिया और सी को हर बना दिया। अब यहाँ फिर एक क्वेश्चन है, सर ये सी हर में कैसे कन्वर्ट हो जा रहा है। बेटा दिस इज अब सब्जेक्टिव केस, जो सी है दिस इज सब्जेक्टिव केस एंड इट विल कन्वर्ट इनटू ऑब्जेक्ट। जब ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा तो अपनी ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा और हर यूज होगा। ठीक है, जैसे सी का हर, ही का हिम, दे का देम, बी का अस। ठीक है, टर्न हो जाता है इट का इट और यू का यू। आई विल टेल यू इसके बाद। इतना क्लियर, आई होप दिस, इतना अगर समझ में आ गया तो आपने आधी लड़ाई जीत ली पैसिव एज। बहुत ही आसान है, बस समझने की जरूरत है। वो सारी बातें जो मैंने आपको ऊपर बताई वो रूल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ओनली रूल तक हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसका पार्ट 2 मैं अपलोड करूँगा विथ एग्जाम्पल्स, मोर एग्जाम्पल, ताकि आप इजीली इसको रिवाइज कर सकें। चलिए देखते हैं। विल सी ओनली एग्जाम्पल, सॉरी ओनली अप टू रूल्स एंड अप टू एग्जाम्पल, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके चलो, व्हाट इज हेडिंग, रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव एज, रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव एज इनटू पैसिव एज। ठीक है, समझ में आई बात। क्या मैंने बताया, 5 चेंजेज होते हैं, देयर आर 5 चेंजेज, मेजर चेंजेज एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते समय क्या क्या है वो, चलिए देखिए। ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव एज बिकम सब्जेक्ट ऑफ पैसिव एज, अभी बताया। ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव एज बिकम सब्जेक्ट ऑफ पैसिव एज, आई टोल्ड यू। नंबर 2 टेंस चेंज, जो मैंने बस आपको बताया था टेंस चेंज, ये नहीं बताया कि टेंस चेंज कैसे होता है। अभी आप उसको देखेंगे, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिए, फिर कोशिश करिए। टेंस चेंज, देर आर हाउ मेनी चेंज, 3 टेंस हैं, इनको कन्वर्ट कर देते हैं हम 12 में, 4 ईच, एंड आउट ऑफ दिस 12 ओनली 8 कैन बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव एज। केवल 8 को हम पैसिव एज बनाते हैं, 4 का पैसिव एज नहीं बनता। ठीक है, ये पहली बात याद रखिए, केवल 8 टेंसेस का हम पैसिव एज बना सकते हैं, 4 का नहीं बनता। अब ये 4 कौन से हैं, सबसे पहले ये भी जान लीजिए। हर टेंस का लास्ट वाला है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव एज नहीं बनता, नो चेंज। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, नो चेंज। फ्यूचर टेंस में 2 टेंस है जिनके हम पैसिव एज नहीं कन्वर्ट करते, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। रिपीट कर रहा हूँ फिर से, 4 टेंसेस के पैसिव एज नहीं बनते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का,
नो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, नो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, नो चेंज का पैसिव वॉइस नहीं बनता, केवल एट का बनता है। क्लियर? चलिए अब देखिए वन बाई वन फास्ट, थोड़ा सुपर फास्ट चलते हैं ना, थोड़ा फास्टर, एंड इट्स वेरी सिंपल। आई विल मेक यू मेमोराइज ऑल द थिंग्स। जैसे ही आप ये वीडियो कंप्लीट करेंगे ये पैसिव वॉइस आपको मेमोराइज हो जाएगा, इट्स माय गारंटी। एंड इवन इफ़ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट सेक्शन में लिखें, आई एम गोइंग टू हेल्प यू। चलिए देखिए, अब टेंस चेंज को मेमोराइज करिए ना, बाकी तो आपने देख लिया, एक टेंस चेंज को देखिए। अगर आपका एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो वो कन्वर्ट हो जाता है ईजेएमआर में, इसमें कन्वर्ट हो जाता है ईजेएमआर में। इस पूरा सिंटैक्स ही लिख दिया मैंने, पैसिव वॉइस का सिंटैक्स है ये, सब्जेक्ट ईजेएमआर प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई स्लैश विथ प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन सर इसको मेमोराइज कैसे करें? मेमोराइज करने का बहुत सिंपल फंडा ही है, ऐसे याद करो। देखो पहले हम प्रेजेंट टेंस को डिस्कस करते हैं। प्रेजेंट टेंस, ये पी फॉर प्रेजेंट है ना। प्रेजेंट टेंस किस में चेंज होता है? हर टेंस अपने में ही चेंज होता है, ऐसे समझिए। नीचे की तरफ मतलब प्रेजेंट के कितने पार्ट होते हैं? 4। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसी तरह पास्ट, उसी तरह फ्यूचर। अब देखो कैसे होता है, कैसे ये चेंजेज होते हैं, ध्यान से देखिए। यू आर गोइंग टू लर्न इट विद इन अ सेकेंड। देखो इफ़ योर एक्टिव एज इन प्रेजेंट टेंस, तो ये बदल जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। किससे बदल जाता है? पी सी का मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, बहुत टाइम लग जाएगा। सर ये क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? आपको मेमोराइज करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट लर्न कर लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाता है ईजेएमआर में। दूसरा तरीका ये है कि ऐसे याद कर लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद आता है, मतलब अगले में चेंज हो जाता है। याद हुआ? वो आपकी थर्ड फॉर्म आती है, मैंने पहले ही आपसे बताया, वो आपकी थर्ड फॉर्म ही आती है पैसिव वॉइस। बाई और विथ लगाना है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। उसके ठीक बाद और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो क्या आपने लर्न किया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो उसका पैसिव वॉइस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब फिर एक दिमाग में आपके क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ईजेएमआर के साथ तो आईएनजी आता है, आपने V3 लगा दिया। माय डियर, पैसिव वॉइस में V3 ही आएगा, कोई भी हेल्पिंग वर्ब में V3 ही यूज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं ना। अब क्या है, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अब क्या होगा? सर आपने अभी तो बता दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज होता है, तो क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा? नहीं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मैं बता रहा हूँ, देखते रहो, वेट अ सेकेंड ना। प्रेजेंट देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, बट माय डियर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इटसेल्फ। देखो एरो को मैंने घुमा दिया, ये खुद में ही चेंज होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू इटसेल्फ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किसमें बदलता है? खुद में ही बदलता है, याद रखो, खुद में ही बदलता है पैसिव वॉइस में। देखो कॉन्टिन्यूअस था, यहाँ पे ईजेएमआर है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस का ही हेल्पिंग वर्ब है। बस आपको क्या करना है, आपको BEING ऐड कर देना है, बाकी सब सेम। वर्ब थर्ड फॉर्म यहाँ पे भी था, बाई यहाँ पे भी था, बाई यहाँ पे भी है, ऑब्जेक्ट। बस आपको ये मेमोराइज करना है, ये ओनली ये पार्ट आपको मेमोराइज करना है। टेंस चेंज में आपको क्या लर्न करना है? बस ये पार्ट। ये तो मैंने पूरा स्ट्रक्चर लिख दिया ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए, बट आपको मेमोराइज इतना ही करना है, लर्न इतना ही करना है, और यही बात को ध्यान देना। हुआ? डाउट क्लियर? आई होप अभी कुछ समझ में आया। डाउट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं बदलता है, बस BEING ऐड हो जाता है, बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म तो कॉमन है, सब में आती है। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होता है? देखो नीचे की तरफ मैंने एरो लगा दिया, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो गया। देखो क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो हैज बीन और हैव बीन लगा है, ये ट्रिक है याद करने की, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होता है? प्रेजेंट परफेक्ट अगले वाले टेंस में जंप कर जाता है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता है। क्लियर? डाउट क्लियर हुआ? बात समझ में आई? आप डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस जब बनता है तो हैज बीन और हैव बीन में कन्वर्ट हो जाता है, या आप दूसरी ट्रिक ये लगा सकते हैं जो आपके दिमाग में इजीली याद हो जाए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आगे वाले टेंस में जंप करा देना है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट कर देना है, राइट। चलिए अब आ जाइए सर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या होगा? नो चेंज। बहुत ही सिंपल है, पहले स्टार्टिंग में ही बता दिया हूँ, 4 टेंसों का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, राइट। तो दिस इज वन।
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नो चेंज और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नो चेंज, और फ्यूचर में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। देखिए पास्ट। अब आ जाते हैं पास्ट इंडेफिनिट क्या होगा, वही होगा जिस तरह प्रेजेंट में होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें चेंज होगा, पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो पास्ट इंडेफिनिट भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे वाज और वर का यूज हुआ है, ठीक है, ये याद करने के लिए दिक्कत है, ठीक है। और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, नेचुरल सी थिंग है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस किसमें चेंज होगा, अभी मैंने बताया था इटसेल्फ, ये खुद में चेंज होता है, बस बीइंग ऐड कर देना, जितने भी कॉन्टिन्यूअस है उसमें बीइंग ऐड हो जाएगा। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का तो पैसिव वॉइस बनता ही नहीं। अब फ्यूचर परफेक्ट का क्या होगा, देखो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा, हैड बीन यूज हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। आई होप कि अब आपको याद हो रहा होगा और अब चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ रही हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा फास्ट चलते हैं, अदरवाइज द वीडियो इज गोइंग टू बी लॉन्गर। अगर आपको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग दिस तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, आई एम गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एट द सेम टाइम द मोमेंट यू कमेंट। चलिए आगे देखते हैं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस किसमें चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नो चेंज बता दिए मैंने, नो चेंज स्टार्टिंग में। फ्यूचर इंडेफिनिट चेंज होगा, बताइए किसमें, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। देखिए विल बी शैल बी किसका हेल्पिंग वर्ब है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, ठीक है, नो चेंज। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का क्या लिखा है यहाँ पे, नो चेंज। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है माय डियर। अब चलते हैं सेकंड नेक्स्ट पार्ट। फ्यूचर परफेक्ट किस में चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है, फ्यूचर परफेक्ट रिलेटेड टेंस में चला जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, वर्ब शॉर्ट फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट। ये है नॉर्मल स्ट्रक्चर। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि टेंस चेंज कैसे होता है और आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नो चेंज। अब आगे 3 चीज़ें बची हैं, वो भी देख लीजिए फटाफट आपने, ठीक है, क्या क्या है वो चीज़ें जो बताना है आपको मुझे भी फर्स्ट, ठीक है। नाउ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नो चेंज बता चुका हूँ ऑलरेडी। वर्ब थर्ड फॉर्म यूज होती है पैसिव वॉइस में, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी टेंस हो, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे वो मोडाल्स ही हो। इफ यू आर मेकिंग पैसिव वॉइस विद मोडाल्स आल्सो, देन आल्सो यू आर सपोज टू यूज ओनली वर्ब थर्ड फॉर्म। फिर क्या करते हैं, बाई और विथ लगा देते हैं, ठीक है। बाई मोस्टली यूज होता है, विथ थोड़ा रेयरली किसी किसी सेंटेंस में आता है। सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस को ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस बना देते हैं। तो ये मेजर 5 चेंजेस हैं जो आप एक्टिव से पैसिव में करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर, दिस मच क्लियर। चलिए, तो दिस इज पार्ट 1। आई विल बी अपलोडिंग पार्ट 2 विद एग्जाम्पल्स। अभी इसमें मोडाल्स डिस्कस करना है। आई विल डिस्कस विथ मोडाल्स के मोडाल्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं। आई विल डिस्कस विथ यू इन नेक्स्ट पार्ट इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। इन दिस वीडियो ओनली दिस मच, आप इसको मेमोराइज करिए और अप्लाई करिए, सेंटेंसेस को कन्वर्ट करके देखिए आपसे होगा। अगर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई एम गोइंग टू गिव यू अपलोड मेनी मोर वीडियो ऑन दिस, ठीक है। अभी मैं 2-3 वीडियोस के रूल्स के अपलोड करूँगा, इम्पेरेटिव एंड आरके। उसके बाद हम एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे 1 by 1 और हम देखेंगे कैसे हमारी कम्युनिकेशन में, हाउ इट हेल्प इन कम्युनिकेशन एंड हाउ इट हेल्प इन राइटिंग ऑल्सो। एंड वन मोर थिंग, आप जब इंग्लिश बोलते हैं, आप लिखते हैं तो अराउंड 30% ऑफ पैसिव वॉइस ही बोलते हैं, याद रखिए, ठीक है। सो यू मस्ट नो दैट हाउ टू कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, ओके। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको जो मैंने बताया ये बातें समझ में आई होंगी एंड you are enjoying that, you have learned. So this is part 1, will be coming part 2, remaining part इसमें मैं imperative modals का passive वॉइस बनाना and with example and imperative sentence का passive वॉइस बनाना with example डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पूरे टेंस के 1 by 1 एग्जाम्पल बेस देखेंगे कैसे हम सेंटेंस passive वॉइस बनाते हैं, क्लियर। आई होप that you enjoy the video. Thank you so much for watching. Keep studying. Please do share the video and please do subscribe if you are new to the channel, because there are more content in the pipeline which is coming very soon on your mobile screen. Thank you so much for watching. Good luck and goodbye. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon so that you can get latest notification of my